हेलो क्लास एट्थ, दिस इज़ रुचि एंड वेलकम बैक टू दिस चैनल। बच्चे, आज इस वीडियो में हम देखेंगे अपना चैप्टर नंबर 5 जो कि है क्वाड्रिलेटरल। और इस चैप्टर की हम स्टार्ट करने वाले हैं एक्सरसाइज 5C को। ठीक है, ये वीडियो रहेगी हमारे इस चैप्टर की क्विक रिवीजन वीडियोस, क्योंकि हर एक चैप्टर के हर एक क्वेश्चन के सेपरेट सेपरेट वीडियोस आ चुके हैं। वहाँ पर हर एक स्टेप को एलिब्रेट करके दिखाया गया है। ठीक है, अब एग्ज़ाम टाइम में हर एक स्टेप को इतना स्लोली पढ़ना समझना इतना पॉसिबल नहीं होता, क्योंकि इतना टाइम ही नहीं होता। तो उसके लिए हम आपके लिए लेकर आए हैं क्विक रिवीजन वीडियोस, जहाँ पे एक एक एक्सरसाइज को एक एक वीडियो में कवर किया जाएगा, बहुत क्विकली आपको रिवाइज कराया जाएगा। ठीक है, चलो तो ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, सीधा अपना क्वेश्चन नंबर 1 के साथ इस एक्सरसाइज को कंटिन्यू करेंगे। So the question number 1 we have, find the remaining angles in each of the following। हमें बच्चे इन क्वेश्चंस में मतलब क्वेश्चन नंबर 1 की जो पार्ट्स हैं, 2 पार्ट्स हैं, इसमें आपको कुछ एंगल्स दिए गए हैं और रिमेनिंग एंगल्स आपको फाइंड आउट करने हैं। फाइन, कैसे करेंगे? जैसे आप फर्स्ट पार्ट देखिए, फर्स्ट पार्ट है ABCD ट्रापेजियम है, ये क्लियर पता है ना? अच्छा, ट्रैपेजियम है ये और इसमें एंगल ए दिया गया है आपको 130, एंगल बी दिया गया है आपको 110। कैसे रिमेनिंग एंगल्स को फाइंड करेंगे? देखो, क्योंकि ये ए बी सी डी हमारे ये ट्रैपेजियम है और इसमें ए बी पैरेलल है सी डी के, जिसमें अगर ये बी सी हमारा ट्रांसवर्सल है तो बी और सी पर जो एंगल बनेगा वो को इंटीरियर एंगल होगा, जिसका सम होता है 180 डिग्री। ठीक है, तो हम ऐसे लिख सकते हैं कि एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। फाइन, जिसमें एंगल बी वी हैव 110 एंड एंगल सी वी हैव पता नहीं, जिसका सम है 180। यहाँ से एंगल सी मिल जाएगा अपने को, एंगल सी इज इक्वल टू हो जाएगा 180 माइनस 110। 180 में से 110 गया बच्चे, कितना बचा? 70। सो एंगल सी अपने को मिला 70 डिग्री। ठीक है, चलो सेकंड पार्ट चेक करेंगे। सेकंड है, अब हमारा ए हो गया, बी हो गया, सी मिल चुका है, डी निकालेंगे। सेम एज ऐसे ही कर लेंगे कि अगर हमारा ए बी पैरेलल है सी डी के, जिस पर ए डी हमारा एक ट्रांसवर्सल है, तो एंगल ए और एंगल डी का सम बच्चे कितना होएगा हमारे पास? 180 डिग्री, है ना? क्यों? क्योंकि ये को इंटीरियर एंगल्स बन रहे हैं। ठीक है, मतलब कि अगर दो लाइन पैरेलल हैं और उस पर एक ट्रांसवर्सल जाती है, तो उस ट्रांसवर्सल लाइन पर जो एंगल बनते हैं वो को इंटीरियर एंगल होते हैं, जिनका सम होता है 180 डिग्री। तो एंगल ए प्लस एंगल डी का सम कितना होएगा? 180 डिग्री, जिसमें एंगल ए अपने को पता है 130 है, प्लस एंगल डी इज इक्वल टू 180 कर सकते हैं। एंगल डी इज इक्वल टू 180 माइनस प्लस का 130 है, राइट हैंड साइड में आ जाएगा ये माइनस का 130, तो 180 माइनस 130 हो जाएगा बच्चे 50। तो एंगल डी इज इक्वल टू कितना आ गया? 50 डिग्री। ठीक है, क्लियर है? तो अपने को यहाँ से मिला कि एंगल सी है हमारा 70 डिग्री एंड एंगल डी वी हैव 50 डिग्री। क्लियर है बच्चे? बढ़िया से। चलो, अगर ये क्लियर है तो अब देखेंगे हम इसका सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में पी क्यू आर एस, ये एक पैरेललोग्राम है। क्यों? क्योंकि इसका देखो लेंथ सेम है एंड ब्रेथ सेम है, ये ऑलरेडी दिखाया गया है। ठीक है, तो अब इसमें क्या देखो कैसे कर सकते हैं? अब इसमें सिर्फ एक एंगल दिया हुआ है, एंगल एस, जो कि है 10-5 डिग्री का। ठीक है, कैसे निकालेंगे? एंगल पी निकाल सकते हैं। कैसे? अगर पी क्यू पैरेलल है आर एस के और पी एस हमारा ट्रांसवर्सल है, तो एंगल पी प्लस एंगल एस हो सकता है 180, है ना जी? क्योंकि हमारे को इंटीरियर एंगल्स हैं। सेम चीज़ करेंगे तो एंगल पी प्लस एंगल एस इज इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, एंगल पी पता नहीं है, एंगल एस है अपने पास 10-5 डिग्री इज इक्वल टू 180। एंगल पी फाइंड करेंगे तो 180 में से माइनस कर देंगे 105 डिग्री। 180 में से 10-5 गया बच्चे, तो कितना बचा? 75। एंगल पी आ गया 75।
क्लियर है बस। तो बाकी क्यू और आर एंगल यूं ही निकल आएंगे। कैसे, देखो एंगल पी इक्वल होगा एंगल आर के। क्यों? अपोजिट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम ऑलवेज इक्वल होते हैं, है ना। अपने पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे हम इधर। तो एंगल पी इक्वल होगा एंगल आर के, ठीक है। और एंगल एस इक्वल होने वाला है एंगल क्यू के। क्यों? अपोजिट एंगल्स हैं पैरेललोग्राम के जो कि ऑलवेज इक्वल होंगे। तो एंगल क्यू मिल जाएगा 105, क्योंकि एस 105 डिग्री है, ठीक है। आर मिल सकता है जो कि पी एंगल है। तो पी और आर दोनों कितने हो गए? जब पी 75 है तो हमारा एंगल आर भी 75 डिग्री होगा, ठीक है। तो बच्चे हमें यहाँ से मिलेगा कि एंगल पी इज इक्वल टू 75 डिग्री, एंगल क्यू इज इक्वल टू 10 डिग्री एंड एंगल आर इज इक्वल टू 75 डिग्री। क्लियर? बढ़िया से। चलो तो मूव करेंगे अपने क्वेश्चन नंबर 2 पर अभी। नाउ द क्वेश्चन नंबर 2 वी हैव, इन व्हाट डिफरेंट वेज can two isosceles triangle with side length 8 centimeter, 8 centimeter and 6 centimeter be joined to form quadrilaterals? What type of quadrilaterals are formed? Justify your answer. क्वेश्चन ने बोला कि हम किस तरीके से दो आइसोस्केलेस ट्राइंगल को जिसकी लेंथ दी गई है 8 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर एंड 6 सेंटीमीटर, हम इनको किस तरीके से ज्वाइन करें कि ये दो ट्राइंगल्स हमारे क्वाड्रिलेटरल फॉर्म कर जाएं। और अगर क्वाड्रिलेटरल बनता है तो ये किस टाइप का क्वाड्रिलेटरल बनेगा ये भी बताना है अपने आंसर को क्लियर करते हुए। देखो, अगर हम इन दो आइसोस्केलेस ट्राइंगल को ज्वाइन करते हैं तो पहला अपने को रोम्बस मिल जाएगा। कैसे? नीचे बताया गया है, दो तरीके से बन सकते हैं क्वाड्रिलेटरल। पहला रोम्बस मिल जाएगा कि अगर हम इस डीबी को कॉमन कर दें, है ना, एक ट्राइंगल बनाए उसके सामने दो ट्राइंगल और दोनों का लेंथ हो गया 8 सेंटीमीटर और वो जो ब्रेथ है हमारा जो बेस है उसको हम कॉमन कर देते हैं, रोम्बस बन जाएगा, है ना। किस टाइप का क्वाड्रिलेटरल बना? रोम्बस बना। क्यों? क्योंकि इसके देखो चारों साइड्स अब इक्वल हो गई, है ना, जो कि चारों साइड्स हमारी 8 सेंटीमीटर की हैं। तो ये हो गया हमारा रोम्बस। क्लियर है? सेकंड, हम इससे एक पैरेललोग्राम भी बना सकते हैं। नेम दो PQRS, जिसमें आप एक 8 सेंटीमीटर को कॉमन कर दो, ठीक है। इस तरीके से अगर आप ज्वाइन करेंगे, यहाँ इमेज दिख रहा है, तो ये बन जाएगा हमारा एक पैरेललोग्राम जिसकी अपोजिट साइड्स इक्वल होंगी, है ना। तो हम यहाँ से कह सकते हैं कि PQRS हमारा एक पैरेललोग्राम है, ठीक है। चलो अब मूव करेंगे अपने क्वेश्चन नंबर 3 पर। बच्चे क्वेश्चन नंबर 3 है, व्हाट इज द क्वाड्रिलेटरल दैट इज बोथ अ काइट एंड अ पैरेललोग्राम? देखो बच्चे, एक क्वाड्रिलेटरल का नेम बताना है जिसमें काइट और पैरेललोग्राम दोनों ही आ सकें। अब देखो, काइट क्या होता है? जिसके एडजेसेंट साइड इक्वल होते हैं, टू पैर ऑफ एडजेसेंट साइड इक्वल होते हैं, है ना। तो ऐसा कौन सा क्वाड्रिलेटरल है जिसके अंदर ये प्रॉपर्टी भी आ रही हो और पैरेललोग्राम्स की प्रॉपर्टी भी आ रही हो? पैरेललोग्राम क्या होता है? जिसके अपोजिट साइड्स इक्वल भी होती हैं और पैरेलल भी होती हैं, है ना। तो हमें बताना है बच्चे एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल कौन सा हो सकता है? रोम्बस। क्यों बच्चे? क्योंकि देखो रोम्बस की सारी साइड्स इक्वल होती हैं, ठीक है। तो वहाँ पर हम काइट की और पैरेललोग्राम दोनों की प्रॉपर्टी को उधर फुलफिल कर सकते हैं। कैसे? क्योंकि रोम्बस की सारी साइड्स इक्वल होती हैं, तो रोम्बस के टू पैर ऑफ एडजेसेंट साइड भी इक्वल होंगी, है ना भाई। सारी साइड इक्वल है तो एडजेसेंट साइड भी इक्वल होंगी और अपोजिट साइड्स इक्वल भी होंगी और पैरेलल भी होंगी, है ना। तो हम यहाँ लिखेंगे कि काइट की क्या प्रॉपर्टी है? इन काइट two pair of adjacent side are equal. In parallelogram opposite sides are equal and parallel. Rhombus, in rhombus all sides are equal. Okay, rhombus fulfill the property of a kite and a parallelogram. Quadrilateral will be a rhombus that is a both a kite and parallelogram. ठीक है, क्लियर है इतना?
चलो क्लियर है। तो क्वेश्चन नंबर 4 चेक करेंगे ना। क्वेश्चन नंबर 4 भी है, कैन देयर बी अ क्वाड्रिलेटरल दैट इज बोथ अ काइट एंड अ रेक्टेंगल। क्या ऐसा कोई क्वाड्रिलेटरल है जिसमें काइट और रेक्टेंगल दोनों की प्रॉपर्टी इन्वॉल्व हो? क्या ऐसा कोई क्वाड्रिलेटरल है ना स्क्वायर। कैसे देखो, काइट की प्रॉपर्टी क्या कि उसके 2 पैर ऑफ एडजेसेंट साइड इक्वल होने चाहिए, है ना। और रेक्टेंगल क्या कि जिसकी अपोजिट साइड्स इक्वल होनी चाहिए और ईच एंगल 90 डिग्री के होने चाहिए। बेसिकली हमें एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल चाहिए जिसकी सारी साइड्स इक्वल हों, क्योंकि सारी साइड इक्वल होंगी तो उसमें आप एडजेसेंट साइड ले लो या फिर अपोजिट साइड ले लो, इक्वली होंगी, है ना। और उसमें 90 डिग्री का एंगल भी होने चाहिए। तो ऐसा क्वाड्रिलेटरल है ना बच्चे, कौन सा है? उस क्वाड्रिलेटरल का नेम है स्क्वायर। क्यों? क्योंकि स्क्वायर की सारी साइड्स इक्वल होती हैं और स्क्वायर के सारे एंगल्स 90 डिग्री के होते हैं, है ना। तो हम यहाँ लिखेंगे काइट जहाँ 2 पैर ऑफ एडजेसेंट साइड्स आर इक्वल एंड रेक्टेंगल here opposite sides are equal and each angle is 90 degree। ठीक है। नेक्स्ट, in square all sides are equal and each angle is 90 degree। ठीक है, क्लियर है। it will fulfill the property of a kite and a rectangle। so square is a quadrilateral that is both a kite and a rectangle। ठीक है, क्लियर है। चलो बच्चे क्लियर है तो क्वेश्चन नंबर 5 चेक करेंगे। नाउ द क्वेश्चन नंबर 5 इज एवरी काइट अ रोम्बस। क्या सारी काइट रोम्बस होती हैं? देखो, काइट क्या है? काइट की 2 पैर ऑफ एडजेसेंट साइड इक्वल होते हैं और रोम्बस की सारी साइड्स इक्वल होती हैं और मतलब कि 4 पैर ऑफ एडजेसेंट एंगल इक्वल होते हैं। काइट की सिर्फ 2 पैर ऑफ एडजेसेंट साइड इक्वल होती हैं, रोम्बस की 4 पैर ऑफ एडजेसेंट साइड इक्वल होती हैं, है ना। तो सारी काइट ये रोम्बस वाली प्रॉपर्टी को फुलफिल नहीं कर सकती, है ना। सो एवरी काइट इज़ नॉट अ रोम्बस बट एवरी रोम्बस इज़ अ काइट। सारी जो काइट है वो रोम्बस नहीं हो सकती। क्यों? क्योंकि रोम्बस होने के लिए उसके चारों पैर ऑफ एडजेसेंट साइड इक्वल होने चाहिए। लेकिन काइट के अंदर क्या है कि काइट के तो सिर्फ 2 ही पैर इक्वल होते हैं, है ना। तो हम सारी काइट रोम्बस नहीं होते, लेकिन हाँ जी सारे रोम्बस काइट हो सकते हैं, है ना। समझ आया? तो हम यहाँ लिखेंगे इन काइट 2 पैर ऑफ एडजेसेंट साइड्स आर इक्वल एंड रोम्बस में इन रोम्बस all sides are equal and 4 pair of adjacent sides are equal। So every kite cannot fill the property of every rhombus। So every kite is not a rhombus but every rhombus is a kite। क्लियर है बढ़िया से? चलो अगर बढ़िया से क्लियर है तो फिर देखेंगे बच्चे अपना क्वेश्चन नंबर 6। नाउ द क्वेश्चन नंबर 6 वी हैव in the given figure ABCD is an isosceles trapezium in which AB parallels to CD and AD is equal to BC. Also, DL perpendicular to AB and CM perpendicular to AB. What type of quadrilateral is DLMC? देखिए बच्चे, हमें यहाँ क्वेश्चन ने बोला कि ABCD एक आइसोस्केलेस ट्रेपेजियम है ना, जहाँ पे हमारा AB साइड पैरेलल है CD के, ओके, और AD इक्वल है BC के। आइसोस्केलेस कैसे कि इसकी 2 साइड इक्वल हैं, ठीक है, दैट इज़ वाई। ऑल्सो DL परपेंडिकुलर है AB पर, मतलब कि DLB या DLM 90 डिग्री होगा, DLAB 90, मतलब दोनों साइड वो 90 डिग्री बनाएंगे, है ना, परपेंडिकुलर का मतलब ये। और CM परपेंडिकुलर है AB पर, ठीक है। CMB मतलब ये जो CM की लाइन है CMB भी 90 होगा, मतलब दोनों साइड ये जो परपेंडिकुलर लाइन है वो 90 डिग्री बना रही है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्या बोला उसने, व्हाट टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल इज DLMC।
हमें बताना है कि जो DLMC है ना, DLMC किस टाइप का क्वाड्रिलेटरल है, बीच का पार्ट किस टाइप का क्वाड्रिलेटरल है, कैसे बता सकते हैं? सिंपल बच्चे, देखो हमें पता है कि जो ABCD आइसोस्केलेस ट्रेपेजियम है, जहाँ पर हमारी AB लाइन पैरेलल है CD के और AD इक्वल है BC के, ये चीज़ पता है। और हमें ये भी पता है कि DL परपेंडिकुलर है AB पर और CM परपेंडिकुलर है AB पर। ठीक है, ये दोनों DL और CM बेसिकली AB पर परपेंडिकुलर है, तो हम कह सकते हैं कि DLM और CML दोनों ही 90 डिग्री हैं, है ना। इस क्वाड्रिलेटरल के देखो ये 90 डिग्री अपने को मिल गई, क्लियर है। अच्छा, ये दो 90 डिग्री के एंगल मिले हैं, अभी ऊपर वाले भी चेक कर ले। अगर हमारा LM परपेंडिकुलर है CD पर और DL ट्रांसवर्सल है, तो L और D ये को इंटीरियर एंगल हैं जो कि 180 डिग्री के होंगे, है ना। तो यहाँ से अपना एंगल D निकालेंगे। ठीक है, कैसे निकालेंगे कि एंगल LMLD प्लस LDC इज इक्वल टू 180। रीज़न अपन यहाँ मेंशन कर सकते हैं कि ये हैं बच्चे को इंटीरियर एंगल, ओके, जहाँ DLM है हमारा 90 डिग्री प्लस एंगल LDC इज इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, LDC निकालेंगे तो 180 माइनस 90 हो जाएगा। LDC इज इक्वल टू कितना आया, 180 में से 90 माइनस किया तो 90 डिग्री। एक चीज़ क्लियर कि तीन एंगल अपने को बच्चे 90 डिग्री मिल गए। चलो चौथा एंगल C निकालते हैं। LMCD तो पता करना है कि ये कौन सा क्वाड्रिलेटरल है। तीन एंगल 90 हैं तो चौथा ऑब्वियसली 90 होगा, क्योंकि चारों जो क्वाड्रिलेटरल के चार एंगल हैं जिनका सम 360 होता है। 360 में से देखो 999 270 माइनस करोगे तो 90 आएगा। लेकिन ऐसे भी कर सकते हो कि अगर LM परपेंडिकुलर है CD के और हमारा बच्चे जो CM है ये हमारा एक ट्रांसवर्सल लाइन है, तो देखो एंगल LMC और एंगल MCD दोनों का सम मिला के कितना होना चाहिए, 180 डिग्री। क्यों होना चाहिए बच्चे, क्योंकि ये को इंटीरियर एंगल हैं, है ना। ये चीज़ क्लियर है ना भाई। और ट्रांसवर्सल पे, पैरेलल लाइन की ट्रांसवर्सल पे अगर ये सेम साइड पे एंगल बन रहे हैं तो ये एंगल हमारे को इंटीरियर हैं। ठीक है, अब एंगल CML ये पता है अपने को 90 डिग्री है और MCD फाइंड करना है, तो लिखेंगे CML प्लस MCD इज इक्वल टू हो गया 180। रीज़न यहाँ मेंशन करेंगे कि ये को इंटीरियर एंगल हैं, तो CML 90 प्लस एंगल MCD इज इक्वल टू 180 हो गया। MCD इज इक्वल टू हो गया 180 माइनस 90, और 180 में से बच्चे 90 गए तो कितना आया, 90 डिग्री। ठीक है, ये चीज़ क्लियर हो गई। अच्छा, अब हमें बच्चे यहाँ से क्या पता चला कि हमारे ये तो चारों एंगल ही एक दूसरे के इक्वल हैं। एंगल DLM इज इक्वल टू एंगल CML इज इक्वल टू एंगल LDC इज इक्वल टू एंगल MCD। ये चारों एंगल्स कैसे हैं बच्चे, ये तो चारों एंगल 90 डिग्री के हैं, है ना। और किसी क्वाड्रिलेटरल के चारों एंगल 90 डिग्री हैं, है ना। तो हम क्या कह सकते हैं कि हमारा DLMC क्या, कौन सा क्वाड्रिलेटरल है बच्चे, ये एक रेक्टेंगल है। क्यों, क्योंकि इसके सारे एंगल्स 90 डिग्री के हैं। आई बात समझ में। अच्छा, अभी आई तो इसको लिखेंगे कैसे, देखो ABCD is a isosceles trapezium in which AB perpendicular to CD and AD is equal to BC. Okay, also GL perpendicular to AB and CM perpendicular to AB, that is angle DLM is equal to 90 degree and angle CML is equal to 90 degree. Solution में, because LM perpendicular to DC and DL is a transversal, here angle DLM plus angle LDC is equal to 180 because of co-interior angle,
DLM जो कि 90 है, तो 90 प्लस LDC इज इक्वल टू 180। LDC आया 180 माइनस 90, तो LDC आ गया बच्चे 90 डिग्री। नेक्स्ट, because LM perpendicular to LM parallel to DC and CM is a transversal, so we can say कि एंगल CML plus MCD is equal to 180। CML है 90 प्लस MCD is equal to 180। MCD is equal to 180 माइनस 90, तो MCD is equal to कितना हो गया 90 डिग्री। ठीक है, तो इससे अपने को क्या पता चला कि एंगल DLM is equal to angle CML is equal to angle LDC is equal to angle MCD is equal to 90 degree. Here angle, so we can say here angle DLMC is a rectangle. क्यों? क्योंकि each angle of a rectangle is 90 degree. ठीक है, क्लियर है बच्चे बढ़िया से? तो बस इसके साथ हो गया हमारे इस एक्सरसाइज के क्विक रिवीजन का दी एंड। आई होप ये एक्सरसाइज बच्चे आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गई होगी, बहुत अच्छे से रिवाइज हो गई होगी। चलिए, तो अगर ये एक्सरसाइज बहुत अच्छे से रिवाइज हो गई तो इस वीडियो को करेंगे हम दी एंड। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे बच्चे अपना नेक्स्ट एक्सरसाइज का रिवीजन। अगर ये वीडियो अच्छे से क्लियर हुई हो तो आप इस वीडियो को करेंगे एक लाइक, चैनल को करेंगे सब्सक्राइब, और आपके जिन फ्रेंड्स के लिए ये वीडियो होगी हेल्पफुल उनको इस वीडियो को उठा के बच्चे कर देंगे आप शेयर। ओके जी, थैंक यू सो मच।